भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, हथेलियां गर्म होने पर आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। आप लोगों को हमने बोला था ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को करके आए हैं। अभी बताइए, जो हमने कल ब्लड रिलेशन पढ़ा है उसमें आप लोगों को कुछ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, चलिए हम आप स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए जिस टेक्निक से हमने किया था। जल्दी से, बहुत कम टाइम लगाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन है आपके, 3 या 4 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके तुरंत आगे बढ़ेंगे। जिनका भी आंसर आ जाए तुरंत से आंसर बता दीजिए। क्या किसी ने सॉल्व? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, चलिए, अगर किसी मैम का भी आपकी आंसर वाइफ आया तो लगती है। बता दीजिए। जो मैंने कल आपको एक वो बताया था, कुछ डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको उसी को बस ध्यान देते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। वही डायग्राम आप बनाते चलेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डी है मैम इसका। हाँ जी, बिल्कुल सही आपका आंसर। और किसी ने सॉल्व किया? मैम मैंने भी डी ही मेरा मन में चल रहा था, बट मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, बट फिर भी मैंने अपना आइडिया से ही किया, तो मेरा डी चल रहा था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। बाकी बाकी और आप दोनों से अलग भी किसी को कुछ समझ में आया हो, कुछ भी तरीका कैसे उन्होंने सोचा है क्या करना चाहिए, कुछ भी और भी आया किसी को, कोई और 1-2% बताए। मतलब बाकी लोगों को समझ नहीं आया, ये माने हूँ। तो चलो देखो इसको कैसे, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले तो कोई भी एक छोटा सिंबल याद कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी पुरुष की बात होती है, मेल की बात होती है, तो आपको क्या करना है, आप मेल को जो हम डिनोट करेंगे वो करेंगे ऐसे, स्क्वायर से।
और जहां भी हमें फीमेल की बात होगी इसको हम करेंगे सर्कल से। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके बीच में हमारे पास होगी डबल लाइन। अगर ये दोनों भाई बहन है, सॉरी, अगर ये भाई बहन है तो इनके बीच में होगी सिंगल लाइन। अगर ये दोनों, ये माँ और ये बेटे की बात हो रही है, सॉरी, पिता बेटे की बात हो रही है, तो बेटा आ जाएगा नीचे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो जनरेशन होती है हमारी, बड़े बड़े ऊपर ही आएंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बड़ों को आपको ऊपर रखना है, छोटों को नीचे की साइड। ये फीमेल है, अगर इसकी बेटी की बात हो रही है तो बेटी आ जाएगी नीचे। अगर इसी की बेटे की बात हो रही है तो बेटा भी आ जाएगा नीचे। तो आपको ये छोटी सी चीजें याद कर रखनी है। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इसको थोड़ा सा ना हल्का सा डायग्राम अगर हम चेंज करेंगे तो भी बन जाएगा ये। आप इसको यहाँ मान लीजिए ये एक फीमेल है, उसके बाद इन्होंने कहा कि आगे आते कि महिला का एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो ये इसका इसका भाई हुआ ना। अब इसका कोई भाई भी होगा इस फीमेल का। अब आपको रिलेशन क्या निकालना है इस व्यक्ति का और इस लेडीज का, कि इनका क्या रिलेशन है। अब यहां से देखिए इसमें कह रहे कि एकमात्र भाई का पुत्र। अब इसका जो भाई था उसका क्या है, बेटा भी है। ये यहाँ पर फीमेल जो थी उसका पुत्र। उसके बाद आता है कि वह महिला उस आदमी की क्या लगती है। तो यहाँ पर एक चीज में देखेंगे कि ये तो इसका पुत्र हो गया, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये उस व्यक्ति की क्या हो गई, पत्नी। अब आपको इनका रिलेशन बताना है। समझ में आया आपको कुछ? हेलो, हेलो। बेटे की पत्नी। हाँ जी, रुकिए, इसको मैम आपको दोबारा से बताती हूँ। महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, तो ये सबसे पहली बात तो हो गई कि एक महिला है, इसको आप ऐसे मान लीजिए फीमेल है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा उसके एकमात्र भाई का पुत्र। तो अब यहाँ आप मान लीजिए ये जो महिला है इसका भाई होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो ये जो आदमी आएगा इसकी पत्नी है, यहाँ आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये आदमी जो इसकी पत्नी का ये कौन है, भाई। और सॉरी, इधर से इसको थोड़ा सा डायग्राम पलट रहा है। देखिए स्टार, मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये महिला हो गई, ये इस महिला का भाई हो गया। ठीक है, ये भाई हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी पत्नी जो है आदमी की, जिस आदमी ने उसको महिला को बताया, उसकी जो पत्नी है उसका जो पुत्र है, ये इसको यहाँ पर आप आदमी मान लीजिए। इस आदमी की जो पत्नी है जिसका पुत्र है,
मेरी पत्नी का भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। हम भी कंफ्यूज हो गए। किसी को कुछ समझ में आ रहा है इसका रिलेशन? जी मैम, आपसे भी मैं समझ में आ हो गई, इसमें कंफ्यूज हो गई। आप बताएंगे कैसे बनाया आपने? मैम, मैंने तो ऐसे बनाया कि जैसे उसमें इसने बोला ना कि हम्म, एक मैम नॉर्मल। मैंने तो खुद इमेज किया मैम। हाँ वही मैं वही ना, इसी वजह से गड़बड़ होती है क्योंकि हम लोग खुद की वो इमेजिनेशन करने लगते हैं। ये डायग्राम से बन नहीं रहा मुझसे। मैम डायग्राम से बन रहा है वो मैम हमने मैंने भी इमेज से ही बनाया, इमेज से ही बनाया कि मतलब आइडिया लगा लगा कि ऐसे होगा। उसका वो उसका ससुर, ससुर की ससुर का बहन। लड़का, लड़के की बीवी, बीवी का भाई। मैम तो डायग्राम से वो ऐसे बन सकता है कि हमने जो बोला ना कि एक महिला को उसने डिनोट किया तो उस महिला को ए ले लिया मैंने। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन करी राइट साइड में, तो स्क्वायर में बी ले लिया, क्योंकि उसने बोला ना उसका भाई है वो, एकमात्र भाई है। उसके बाद वो भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो उस भाई जो है मतलब बी जो मैंने भाई लिया उसके नीचे मैंने बेटा बना दिया उसका, क्योंकि उस भाई का पुत्र बोला है इसने। फिर उसकी पत्नी, तो एक मतलब हम्म। मेरी पत्नी उसका भाई है वो। तो फिर मैंने साइड में अपनी वाइफ बना दिया और वाइफ के साथ पी का कनेक्शन कर दिया। इस तरीके से पता चल गया कि वो उसके ससुर की बहन है। एक बार आप बताना मुझे कैसे बनाया आपने इसको। ये मैम सबसे मैंने उसको पहले बनाया, पहले आप ए ए ए लिखा है मैंने, जो भी ये महिला है ना, हाँ जो महिला है उसको ए लिखा है मैंने। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन करके बी लिख दिया। बी मतलब हम्म। क्योंकि उसमें लिखा है ना कि एकमात्र भाई का भाई है वो उसका, ठीक है। समझा रही हूँ, ये मैं हो कब की गया। ना बना चुकी हूँ, तब से स्पीकर खोल रहे खुल नहीं रहा। उसके बाद नीचे नीचे करके एक लाइन सी कर दिया, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो उसका पुत्र है, ठीक है। सी जो है वो पुत्र है। हम्म भाई का बेटा, यस। पुत्र हो गया। उसके बाद अब उसमें लिखा है कि मेरी पत्नी का भाई है, तो एक जो सी है, मतलब जो सी है उसके साइड में एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे लाइन। और एक उसकी पत्नी बनाएंगे ना अब, तो उसको सर्कल वाली वाइफ लगाएंगे, उसकी वाइफ है मतलब वो, मैंने ऐसे लिखा है वाइफ ही लिखा है सर्कल में, वाइफ, वाइफ है ना, क्योंकि उसकी बहन है, सी की तो बहन हो गई है जिसकी वाइफ है। और अब इसके इसके साइड में, इसके जस्ट साइड में हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में डबल लाइन लगा के एक्स लगा दिया। एक्स मतलब वो आदमी है, क्योंकि वो उसकी वाइफ हो गई ना अब। हाँ वही ना, हम बना तो रहे हाँ हैं पर वो हाँ। अब मैम एग्जैक्टली आ गया अब, क्योंकि ये एक्स की वाइफ, ये जो एफ आपने लिखा है ये तो एक्स की वाइफ हो गई। और और इसका जो इसका, देखना हाँ है ना यहाँ अब, पर। हाँ इसका एम और एक्स का रिलेशन देखना है, तो अब ये इजीली आ जाएगा। समझ में, आपको समझ में आया किसी को ये? क्योंकि मैम ये सी जो है ये तो इसका साला हो गया मतलब एक्स का, हाँ। क्योंकि उसका भाई है उसकी वाइफ का। और उसके और जो उसकी मतलब उसके जो फादर है वो उसके ससुर हो गए। और ससुर के साथ में ससुर की जो बहन है वो ससुर की बहन हो गई, इसलिए एग्जाम आंसर में है ही एक ससुर की बहन। बी मतलब उसका ससुर हो गया, क्योंकि सी उसका साला हो गया, वाइफ का भाई है तो मतलब वाइफ का भाई है तो। और बी जो है उसका ससुर हो गए, और ससुर की जो बहन है वो एम हो गई। तो यहाँ पे एग्जाम को आंसर में है ससुर की बहन। मैं एक बार बोलूं। हाँ जी। मैम मेल है फीमेल है, मेल फीमेल की जो बताया गया क्वेश्चन में, उसका ब्रदर है हम्म। थर्ड, जैसे बताया उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया। और हम्म। ब्रदर के नीचे जैसे आपने बताया कि जो सीनियर होगा उसको ऊपर रखेंगे, ब्रदर के नीचे उसका बेटा आ गया सन, मेल फीमेल ब्रदर थर्ड हो गया, और तीसरा नीचे आ गया सन। और सन का वो जो मेल है उसकी वाइफ है, तो उसको हमने नीचे ले लिया फिलहाल के लिए। और सन और वाइफ का रिलेशन जैसे उन्होंने बताया, सन और वाइफ का रिलेशन लगाया तो वो ब्रदर आ गया, यानी एम एफ बी, और बी के नीचे एस यानी सन। मैं वीडियो खोल के कॉपी का दिखा सकती हूँ वैसे तो। और सन के बाद जो रिलेशन वाइफ का लगाया है उसके साथ फिर ब्रदर का कर लिया हमने। और फिर इससे समझ में आ रहा है कि जो मैन है उसकी जिस तरीके हाँ, जिस वाइफ तरीके का से अभी वो डायग्राम बनाया कि इससे समझ में आया आपको? किसी को मैम भी आया हो या नहीं आया किसी को भी? समझ में तो आ गया है।
इसको सोल्व करिए आप लोग। ये तो बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सा वो हल्का सा घूम रहा था। मैम सास बहू, मैम ससुर होगा इसका आंसर तो। मैम मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक सेकेंड रुक जाइए, वो स्क्रीन चला गया था। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये मैम तो हो नेक्स्ट चुका। क्वेश्चन। मैम पुत्र वधु बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? पुत्र वधु मैम। किस किस का आंसर आया, कितने बंदों का? ये थोड़ा इजी था क्वेश्चन। बताइए अब आपने इसको कैसे कैसे बनाया है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? मैम मैंने तो पहले ए बनाया है, मतलब ए को साइड एक हरा एक बस स्क्वायर में, क्योंकि ए जो है वो तो बॉय बहू है। आएगा, बहू। बहू आएगा? पुत्र वधु? पुत्र वधु ही तो बहू हाँ होती मैम, पुत्र वधू, पुत्र वधु। मुझे लगा इसको ऑप्शन है। नहीं है। ए अच्छा आ गया। ए के साइड में मैम वो बी जल्दी कर ही दिया, कह। क्योंकि ए और बी दोनों भाई हैं, तो ए के तो साइड बी में का राइट साइड में बी बी कर दिया। बी वो लड़की हो गई। बी लड़की कैसे हो गई मैम? बस अभी तो कुछ डिफाइन ही नहीं करा, इसमें लिखा है सिर्फ ए बी का दोनों भाई भाई है। है ना, तो ए और बी का दोनों भाई है, तो भाई दोनों हैं, भाई हो गए ना। क्योंकि बी सी का भाई है, मतलब बी भी लड़का है। अभी सी भी डिफाइन नहीं हुआ। फिर लास्ट में साइड में सी का भाई है, तो मतलब वो लगा देंगे हॉरिजॉन्टल एक और लाइन करके सी लिखेंगे। बी जो है सी का भाई है। हाँ, यस तो ये। सी के लिए एक और। अब सी डी का पति है, मतलब सी भी लड़का है, तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे। हम्म और डी और साइड में डबल लाइन करके डी कर देंगे यहाँ पे। हम्म। बीवी तो भाभी, हाँ। और बीवी उसके होगी, बाद लिखा है पत्नी होगी। ई जो है वो ए का पिता है, मतलब अब ए के ऊपर एक लाइन लगाएंगे ए के ऊपर। पहले ये और बताओ वहां पे D कौन है? लड़की है ना? मैम बी पुत्र लड़की वधु। है, तो वो वाइफ है ना, तो क्योंकि मैम ये तो वाइफ हो गई। और ए ई जो बी है वो पिता हो गया, ए ऑलरेडी भाई है। तो क्या हुआ, यही तो अब होगा। ए बी आगे एंड क्या सी होगा? तीनों भाई है। और और ए के डी जो ऊपर है एक एक मिनट, एक मिनट। एक ए के बोली। ऊपर एक लाइन लगाएंगे, अब ए के ऊपर लाइन लगाएंगे एक। अभी हम आए थे डी तक, जो सी हाँ। है। सी डी का पति है, यहाँ तक हाँ, आया तो बात। मतलब वो ई पति है तो वो जो है। पत्नी होगी। उसके ई। बाद अब ए के ऊपर एक लाइन लगाएंगे मैम, क्योंकि लिखा है ई ए का पिता है। यस, पिता है तो ऊपर जिससे चला जाएगा। अगर और हम फिर देखें, एक बार मैं बोलूं क्या? बोलो। अगर एक देखा जाए तो ए बी एंड सी, ये तीनों जो है आपस में तीनों भाई है। और उनके पिता जो है वो हो गए ई। क्योंकि ए का जब पिता होते हैं तो ए बी सी अगर भाई है तो उनके पिता भी ई हो गए। हम्म ठीक है। अब सी डी का के पति है, माने डी क्या है, सी इज द वाइफ ऑफ सी। सो दैट्स व्हाई इट इज द रिलेशन ऑफ पुत्र वधु। दो ई इज द फादर ऑफ ए बी एंड सी, एंड सी is the wife of D. Mean to say, no, so D is the wife of C. That's why it is the relation of father-in-law. I think so. पुत्र वधु ऐसा या ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ तक ये जो बनाया गया डायग्राम है, यहाँ तक बन गया। अब सिंपल सा ये पूछ रहा है इसका और इसका रिलेशन क्या है। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है। मैडम ये तो सिंपल भी है, अगर आप ट्रिक भी नहीं लगा रहे ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ए बी तो दोनों लड़के ही हैं, और बी सी भी दोनों तीनों लड़के हैं। तो और जो डी है वो पति है, तो यानी कि यहाँ पे तो फीमेल की बात आ गई। और अच्छा ई है बताइए, वो भी मेल है। तो आपको डी का ई से क्या, डी का ई से संबंध होगा? अगर उल्टा बोला जाए ई का डी से क्या होगा तो क्या होता? क्या आंसर होता फिर इसका? बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये बताइए पहले। फिर ससुर हो जाएगा ना मैम। यस, फिर ऑप्शन बदल जाएगा। तो ये ससुर होगा। हम डायग्राम बनाते हैं इसीलिए ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया लगे। वरना हम इसको ना वैसे भी नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, पर डायग्राम को इसलिए बनाते हैं ताकि पता चलता रहे। और इसको ना ऑप्शंस को भी अगर आपको थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएगा तो उससे आंसर बदल सकता है आपका। ये तो सिंपल था, सबको समझ में आ गया होगा।
क्या लगता है किसी को इसमें भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो? नहीं मैम, ये तो सिंपल था। अब आप ये भी सिंपल ही है, इसको सोल्व करिए। मैम ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? यस मैम, एक बार बोल कि क्यू उसका भाई है, एक बार बोल दिया पी का क्यू का पुत्र भी। देखते हैं बनाते हैं इनके। स्टार्टिंग से चलते, पी और क्यू भाई है। आगे चलो ना, ये पी हो गया, ये क्यू होगा, भाई है। सॉरी, आर और एस बहन है। ठीक, आर और मैम एस तो को फिर मानते बेटे हैं, भतीजे होने चाहिए ना। आर और एस दोनों हो गई बहन है, ये दोनों लड़कियां हैं। पी का पुत्र क्यू है, पी और क्यू भाई है। हाँ वाकई इसमें तो पी और क्यू भाई है। मैम इसमें पी क्यू भाई हैं तो पी का मैम इसमें गलत दे रखा पुत्र है। जो है वो क्यू का भाई कैसे हो सकता है? ये आंसर क्वेश्चन में गलती है। पी का पुत्र क्यू का नहीं, पी का पुत्र जो है ना क्यू का भाई है। इसको पढ़ने में थोड़ा सा अंतर है, एक मिनट रुको। पी का पुत्र, पी का पुत्र जो है वो क्यू का भाई है। पी का पुत्र जब क्यू का भाई होगा तो वो चाचा, तो बेटा चाचा हो गया भतीजा ना, है। चाचा आई थिंक। पी क्यू मैम भाई। चाचा हो गया ना। होंगे ना पीक्यू तो फिर। इसको थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ रहा है पढ़ने में। ये पूछ कह रहा है पी का जो भाई का पुत्र। लड़का हो गया ना ये तो। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम चाचा आएगा इसका शायद। हाँ, आंसर तो चाचा है, ये तो कंफर्म है। बट इसको समझना तो पड़ेगा ना, क्या बोल रहा है यहाँ के पी का पुत्र, पी का जो बेटा है। इसको यहाँ मान लीजिए कि पी का जो बेटा है, पी का पुत्र क्यू का भाई है। इसका भाई है क्यू का, पी का बेटा। क्यू और आर का रिलेशन इसने पूछा है। मैम क्यू और आर का तो कोई संबंध ही नहीं दिया, पी को क्यू को भाई बोल दिया है। अरे नहीं दिया तो और पता उसके था बाद फिर उनका वो चाचा भतीजा बता दिया। आप माइक बंद करिए अपना। मैम इसमें जो क्यू है वो पी का भी भाई है और उसके बेटे का भी भाई है, कैसे हो सकता है? रिलेशन में दे रखा मैम इसमें तो इसमें शायद कुछ छूटा हुआ है, या तो कोई गलती है या पढ़ने में हम गलत कर रहे हैं। क्यू और आर कैसे संबंधित है? क्वेश्चन गलत लग रहा है मैम, दोनों एक ही का भाई कैसे हो सकता है? उसके क्वेश्चन पेरेंट्स, उसके फादर का भी और उसके बेटे का भी कैसे भाई हो सकता है क्यों? इसमें पी की जगह कुछ और होना चाहिए, आर और एस में से कुछ आना चाहिए। यस, गलती गलत कुछ लिखा हुआ है, उसको छोड़ते हैं हम। लास्ट में शायद एक ही क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप लोग, लास्ट है ये। हम भाई होगा। और निकाला किसने? मैम भाई आएगा।
कैसे बनाया आपने इसको, बताएंगे? मैम बुआ का बेटा होगा ना, कि पिता के बेटी का लड़का। मैम यहाँ अंकल किसे लेते हैं, अंकल से बोलेंगे। क्या? अंकल जो है यहाँ पे चाचा को लेंगे वो। हाँ, चाचा। पता है ना कि पापा के जो इसमें रिश्ते में बोलते हैं ना, पापा के जो भाई, छोटे भाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बड़े भाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैं थोड़ा बोलूं मैम मैं? चाचा भाई है मैम उसका। ये जो बेटी बता रही है, जो लड़की जो बता रही है, अंकल का बेटी का ये बेटा है, तो अंकल का बेटी तो इसकी भी बहन हुई, जो लड़की बता रही है, तो उसका जो बच्चा है इसका भी तो बेटा ही होगा मैम। रुकिए, इसको ऐसे बनाते हैं डायग्राम से, तभी समझ में आएगा। मैम भाई आ जाएगा इसमें। एक मिनट। यस, आंसर तो भाई है, डी है इसका। मैम मैं समझाऊँ एक बार। हाँ जी। मैम जैसे जो लड़की है उसने बोला कि ये जो लड़का है वो उसके अंकल के, अंकल मीन्स चाचा ताऊ कोई भी हो गया, उनके पिता के मीन्स उसके दादाजी, और उनकी बेटी उसकी बुआ, और बुआ का लड़का उसका भाई। भाई आ गया। अब ऐसे बना, इसको बनाए अगर हम लोग तो ऐसे बना लेते हैं। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का बेटा है। तो अगर हम बना ले सीधा अंकल, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं अंकल से। अंकल का ऊपर डायग्राम लेके जाएंगे तो क्या होगा? उसके पिता, के पिता दादाजी, वो लड़की के दादाजी। उसके बाद अंकल का बेटा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहे, पिता। डायग्राम दिखाऊं, मैंने एक बार बनाई फोटो। हाँ, दिखाइए। एक अच्छा, आप कैसे दिखाएंगे, कैमरे से? भाई आ रहा है। और पोस्ट बनाना पड़ेगा ना। इसको ऑफ करना पड़ेगा स्क्रीन को ना, तभी अपन दिखाएंगे। इनकी स्क्रीन को पिन करना पड़ेगा अपने आप को भी। आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? मैम ये दिख रहा है, आप मतलब एक बार स्क्रीन पर आ जाइए। दिखाइए, कैमरा ऑन। निशा मैम आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। ऑन है उनका वीडियो, तो एक बार निशा मैम पे जाके आप एक बार पिन करो। तो स्क्रीन पे पिन किया तो दिख जाता है वो। ठीक निशा है। मैम आप म्यूट है। ओके। मैम जैसे ये अंकल है, अंकल जैसे उसने बताया कि अंकल के, मुझे एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन नहीं दिख रहा फिर मुझे, कि मीन्स अंकल के पिता, अंकल के यस। पिता हो गए उसके दादाजी, अंकल चाचा जी हो गए तो अंकल के पिता हो गए उसके दादाजी, और उनकी बेटी, पिता की बेटी हो गई बुआ, बुआ। उस लड़की की। तो बुआ बेटी का लड़का है, तो बेटी का लड़का भाई हो गया, अंकल के पिता की बेटी का लड़का, चाचा या दादा की बुआ की का बेटा उसका भाई। समझ में आया किसी को? बहुत मैम इजी आ है। गया। यस मैम, आ गए मैम आंसर। आ गया। थैंक यू निशा मैम। मैम एक मिनट। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? हाँ जी जी। मैम। कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी?
यस मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोगों को कभी कभी सिबलिंग्स दे रखा होता है, तो वो सिबलिंग्स में भाई बहन होगा या बहन बहन या भाई भाई, कैसे पता चलेगा? उसका ना, उसको पहचानने का ना और भी एक वो होता है तरीका। उसमें ना एक तो पहली बात तो ऐसी क्वेश्चंस देते नहीं है यूजीसी में। सेकंड क्या होता है इंग्लिश में तो देते हैं ना कि एक्स एंड वाई आर सिबलिंग्स, ऐसे करके तो देते हैं ना। ना, यस, उसको अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग कहीं वो होते हैं ना, उलझते भी हैं, तो उसका जो ऑप्शन होता है ना, उसके ऑप्शन के बेस पे आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको उसी तरीके का ऑप्शन दिया गया होगा भाई या बहन के हिसाब से। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, इसीलिए इन क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस को रखा जाता है कि आप उसको ऑप्शन को देख के पहचान सकते हैं कि लड़की की बात यहाँ पर करी जा रही है या लड़की। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने में आइडिया लग जाएगा, आंसर्स को देख के आप पहचान सकते हैं। यस मैम, बट जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रही थी, तो उसमें नाइकी और नेफ्यू दोनों दे रखे हैं, मतलब लड़का होगा ना वो, तो लड़का लड़की दोनों दे रखे हैं, और उसमें कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है एक, मतलब सिबलिंग्स में से एक का, तो पता नहीं है कि वो लड़की या लड़का है। तो अब हमें मतलब आंसर तो आ गया है, बट स्टिल मतलब उसको इसकी वजह से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़की है या लड़का। हाँ, वो कुछ क्वेश्चंस में होता है ऐसा, तो उसका आंसर्स निकालने के लिए ना फिर यही काम करना पड़ता है कि आप ऑप्शंस को देख लीजिए, उसको थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके ओके का मैम। बना होता है। मैम ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इसको आप अपने डायग्राम से एक बार बताइए। इसको लास्ट क्वेश्चन को एक मिनट, टाइम कितना हुआ है? रोज टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। 38 हुए हैं, 11:38। लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, मैं इसको आपको ना डायग्राम बना के फोटो भेज दूंगी, उसको ना आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। मैम आज मैंने डायग्राम बनाया है वैसे। उसको आज ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ना अभी बहुत सारी चीजें बची है, इनसे भी ज्यादा जो थोड़ा आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको डीआई में भी काम आएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आएगा, तो ये नहीं होता कि ब्लड रिलेशन आता नहीं है, बट एक क्वेश्चन आता है, और मे भी आए ना आए, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बट आप थोड़ा सा बेसिक चीजें देखिए। उसको मैं आपको ना डायग्राम को भेज दूंगी फोटो खींच के ग्रुप में, ये जिनका भी बना हो वो भी भेज देंगे। तो अब आप एक तो ना, अब आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, और जो हमने पहले ट्रिक्स बताई थी उनके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा एक्टिव होके अगर आप लोग बैठेंगे तो ना अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। अब हम स्टार्ट करें अगर, तो पहला टॉपिक से ले लेते हैं, परसेंटेज से। परसेंटेज आता है सभी को? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं आता। एक मिनट रुक जाइए। देखो, परसेंटेज को ना हम लोग ऐसे सीखेंगे कि एकदम नॉर्मल सिंपल वाला। सबसे पहले तो हमें सिंपल परसेंटेज निकालना आना चाहिए। अगर हमें वही नहीं आता तो फिर हम बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है उसमें थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा, आपको आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगी। परसेंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए? 100 में। प्रतिशत। प्रतिशत तो उसको हिंदी में कहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं परसेंट से? 100 में। 100 में से कितना पार्ट ऑफ अंकों को डिवाइड करके जो निकलता है आंसर। परसेंट का मतलब होता है पर 100। जब भी हम किसी भी वैल्यू को पर 100 यानी कि 100 में से निकालेंगे, उसको परसेंट बोला जाता है। ठीक है? एक मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी एक छोटी सी बात। परसेंट बोले तो यानी कि पर 100। आपको अगर कोई भी चीज निकालना है, तो जब आप उसको 100 में से लेंगे तो उसको बोलेंगे परसेंट।
अब देखो बेसिक सी चीज, सबसे पहले तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने एक दिन आपको पूछा था, हाँ, जो क्लास में नहीं भी होंगे, इन तीनों बातों में कौन सी बात अलग है? सेम है सर। जी सेम है मैम, बट टर्म्स अलग मैम अलग सेम ही लग रहे हैं, सेम है, लेकिन वो चीजें अलग अलग करके लिखी हुई हैं। यस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। को समझ में आया ये चीजें सेम है कैसे हैं? जिनको इसको नहीं, बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको यही बात यहाँ से समझ नहीं आएगी ना तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। और जिनको अभी ये बात समझ नहीं आई कि सेम कैसे हैं, वो एक बार बोल के मुझे बताए पहले। मैम आपने ऊपर वाली लाइन में क्या सेमी लिखा है? मैम, एक को डेसिमल में बताया गया है और एक को हाफ एन में बताया गया है, बटे में, और एक को परसेंटेज में बताया गया है। बात तीनों क्या है? बात तीनों क्या कह रहे हैं? आधा है, ये है ना? कोई कुछ पूछ रहा था अभी? यस सर। तो देखो, सब मेन चीज क्या है कि ये सिर्फ बात अलग अलग लिखी गई है। जैसे आपका नाम मैं बोलूं, एक बार हिंदी में लिख लो, एक बार इंग्लिश में लिख लो, एक बार कोई सी अदर लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं, पर नाम तो नाम होगा ना, चाहे इसको कैसे भी पढ़ो, निगम ही पढ़ा जाएगा। तो ये भी तीनों चीजें हैं, ये तीनों हाफ ही लिखा हुआ है। 105 का भी मतलब आधा होता है, 1/2 भी आधा होता है, 50% भी आधा होता है। फर्क इनमें क्या है कि सब अलग अलग उसमें लिखे गए हैं। 0.5 कौन से उसमें लिखा गया है? डेसिमल में। 1/2 लिखा गया है फ्रैक्शन में, लिखा फ्रैक्शन गया है में। प्रतिशत में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक जैसी लिखी हुई है। तो अगर हम पहला देखें कि क्या करेंगे, 0.5, सॉरी हम कॉपी पे लिखें, 0.5 को आप 1/2 कैसे लिख सकते हैं? बताइए क्या करेंगे आप? इसको हम कट कर देते हैं, मैम ये उसको हमारा डेसिमल हटा के नीचे 10 लेके आ जाए। यस। तो अगर हम अब हम क्या करेंगे, कैसे आएगा ये? इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 1/2। ये समझ में है आपको? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। अगर हम यही आपको बोले कि 1/2 आपके पास है, आपको इसको 0.5 में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? 2 से डिवाइड भाग करेंगे। 100 लोग। हाँ, अब क्या करेंगे आप? अब इसमें भाग देंगे हम जब 2 से 1 को, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होती है? किसी को पता हो तो मुझे एक बार बताएं। मैम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। यहाँ पे मैम पॉइंट जीरो लगाओ और यहाँ पे होगा। 0। पहले जीरो से मैम उसको, पहले जीरो से इसको डिवाइड करेंगे, तो और जीरो के बाद में फिर उसमें डेसिमल लाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा फिर, यस, मतलब एक शून्य इधर आ जाएगा। हाँ, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको आता नहीं, होगा यानी कि मतलब। देखो जैसे कि ये 2 का हमने किया ना 1 में, तो 1 से तो हमने डिवाइड नहीं कर सकते, तो नहीं जाने का 0 होगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट के बदले में 0 आ जाएगा, और बात हम फिर हो जाएगा 2 पूछना चाह 5 रहे थे, 10। ये बात हम पूछना चाह रहे थे कि देखो ये संख्या दो हमारा 2 है, दो हमारा एक जो है हमारा, ये 2 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे और 0 लगाने के बाद हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 0.5। ये बात सबको समझ में आ गई ना? मैम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, तो आपने ये सही बताया कि 1 छोटा है, तो नहीं जाने का तो हम 0 बोल देते हैं। अब हमारे को यहाँ पे एक 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 मतलब अंक और चाहिए जिससे कि वो डिवाइड हो जाए, तो दशमलव का मतलब ही 0 होता है, मतलब पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो 2 5 10, मतलब अगर कोई ये बोले कि दशमलव क्यों आया, तो ये 0 के लिए आया। 0 के लिए आता है, वो रूल है। ये तो चीजें मैथमेटिक्स में, अब जल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो H2O होता ही है, उसको आप नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो चलेंगे उसी तरीके से। अब 2 + 2 4 ही होता है। अब ये थोड़े ना आप कुछ और बोल देंगे, मैं कुछ और बोल दूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। जो रूल्स है वो तो होगा ही, बट ये कि आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का।
अब हम लोग आ गए थे, ये हमने चेंज करना सीख लिया है दोनों का। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं ये 50% है, ठीक है, आप इसको 1/2 में चेंज करिए, कैसे करेंगे? 50/100 कर देंगे मैम। यस। अब ऐसे जैसे हम लोग बोल देते ना डायरेक्ट 50/100 कर देंगे, अब इसको भी अगर हम नियम से चलेंगे तो क्या करेंगे? 50 × 1/100। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 1/2। अब ये बताओ, ये बेसिक चीजों में से किसी को भी अभी लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है? हाँ, हाँ जी बोलिए। ऑल ओके मैम। ओके, अगर मैं अब आपको बोलूं 1/, ये आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, आपको इसको 50% में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? मैम इंटू 100। यस, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ तक यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये समझ में आ गया सबको। ये आपको आना चाहिए कि आप लोगों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में आप कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। और इसका मैंने जब आपको पिछली बार क्लास में बताया था, उसका एक डायग्राम भी दिया था, आपको याद होगा, याद है किसी को? उसमें मैंने बहुत सारी वैल्यू लिखी थी कि 1/3 का क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। अगर आप उसको याद भी कर लेंगे तो उसमें भी आपको इजी पड़ेगी ये सारी चीज। याद है? अब अगर मैं बोलूं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनता है, तो आप देखिए, एक क्वेश्चन सभी कुछ समय पहले पूछा गया था, ये सीरीज दे दी गई थी, वो मैंने आपको क्यों सिखाया दशमलव का फ्रैक्शन का। ये सीरीज आपको दी गई थी 7, और ये हो गया आपका 7/8। अब आपको इसमें पूछा गया था, या तो आपको डिसेंडिंग पूछा जा सकता है या फिर आपको असेंडिंग पूछा गया था, वो लिखा या नहीं है मेरा अभी इसमें, बट आपको इस तरीके से कोई भी वो पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप इसको मुझे सोल्व करिए और बताइए कितना आएगा, कौन सा, कैसे बनेगी सीरीज। मैम असेंडिंग बड़े से छोटा ना? हाँ जी, असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ। अब छोटे उसको से शब्दों बड़ा। में जैसे 1 2 3 4 असेंडिंग में। तो मैम छोटा सबसे जो बड़ा है वो छोटा है, 7.8 सबसे छोटा है ना? सोल्व करिए, पता चल जाए। अच्छा, आपने बना लिया, इसको ऐड कर दीजिए। निकाला? अगर कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास, आप कैलकुलेटर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे उसको करने में टाइम लगेगा। किसी भी एक वैल्यू का किसी ने निकाला मान, बताइए। सोल्व हुआ आप लोगों का?
चलिए बताइए आप फर्स्ट ही अगर हम आपको बोले कि आपको इसमें पहले वाले में क्या करना है, इनको सबसे पहले ना आपको डेसिमल में चेंज कर लेना है। ये तो बात सबको याद होगी कि आपने डेसिमल में चेंज किया इनको। हेलो। यस मैम किया। यस मैम वही कर। यस, कैलकुलेटर हो तो आप लोग ना कैलकुलेटर का भी यूज कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हम आपको नहीं बोलते, बट अगर आप क्लास में है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, जल्दी भी हो जाएगा। बाकी ये मत सोचिए कि भाई एग्जाम में भी तो हमें उसे ऐसे ही करना है। तुरंत जल्दी से आंसर निकालिए, भाग दीजिए और बताइए। हम सबसे पहले 5/6, उसके बाद 4/5 और यस, उसके बाद 5 मतलब 7/8 और 6/7 उसके बाद। एक बार फिर से रिपीट करना। हम पहले 4/5, देन नहीं 5/6 5/4, 5/6, 6/7, 7/8. यस 6/7, 7/8। ठीक है सबका। वो हमने तो इसको पहले ही लगा के दे दिया था आपको। वही मैम, और मैम इसके जो मतलब पॉइंट में आंसर तो सबका 0.8 करके आएगा, मतलब इसके आंसर डिनोमिनेटर जो से हम हम इसको करते थे कंपेयर वही करना है। आपको दे दिया था। ये तो बहुत इजी था, आप तुरंत ही पहचान दे जाते। ये तो सेंडिंग में लिखा है। अच्छा, इसमें भी किसी को कोई ये चीज समझ ना आई हो, सिर्फ एक दो बंदे रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये बात समझ ना आई हो किसी को? है ऐसा कोई? समझ। क्या चीज़ है? देखिए, अगर मैं आपको इसको ना मैं आप लोग इसको सोल्व करना कैलकुलेटर से, मैं इसको लिख देती हूँ फिर भी। 4/5, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.80। 7/8 है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.87। 6/7 है, अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.85। देन आ जाएगा 4/6 है तो 8.83। अब आप इनको चेक कर लीजिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.80। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 0.83। उसके बाद 0.85, 0.87। क्या आप लोगों में से अभी भी कोई ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आया कि ये पॉइंट्स में कैसे आया है? हाँ मैम, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है, वही मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया था। पहले नंबर आप ले लेते हैं 4/5। अब आप इसको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, 5 से आपको 4 को भाग, एक मिनट ऊपर ही लिखेंगे हम इसको थोड़ा सा। आपको 5 से 4 को भाग देना है। दीजिए कैसे देंगे आप? हम पॉइंट लेंगे उसके आगे और उसके आगे नहीं जीरो नहीं लगाएंगे। जैसे हम हो गया लोग मैम, देन लगाएंगे और यहाँ पे हाँ 14 फिर का 5 8 जा 40 बराबर आ गया मैम। यस, कितना आ गया? 40। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 0.8 कैसे आया। तो आपको इसी तरीके से इन सबको सॉल्व करना है और अपना आंसर फिर चेक करना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट ही आपको ये चीज सिखाई थी कि आपको परसेंटेज से कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आंसर भी वहां पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होगा, जैसे आंसर हमें डाटा दिया गया है किलोमीटर में और आंसर पूछ लिया गया आगे दूसरे उसमें, तो आपको चेंज करना भी आना चाहिए ये सारी चीजें, इसलिए आपको बताया है। यानी ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक?
यस यस। यस मैम। यस। अब अगर आप, मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि अब आप मान लीजिए कि हमारे पास 2 पर्सन है, एक ये बंदे हैं और एक ये है, ठीक है। तो दोनों जो हैं ये 100 रुपए कमाते हैं और ये 200 रुपए कमाते हैं, और दोनों ही बंदे 10% जो है वो दान के लिए दे देते हैं, डोनेशन में देते हैं। अब आपको इन दोनों में से, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इन दोनों में से ये बताइए कि इन दोनों में कौन सा व्यक्ति अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा डोनेट कर रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्या सबको समझ में आई ये बात? फर्स्ट। यस मैम, फर्स्ट वाला ही दे रहा है। अलग और भी किसी को समझ में आया? मैम चलिए आप 100 का निकालिए। अगर 10% वो फर्स्ट वाला व्यक्ति जो है वो 10% जो है वो 10% आपकी वॉइस कट रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, मैम आपकी वॉइस वैसे आ नहीं रही है, वैसे अभी मतलब अभी तो आ रहा है। हेलो, सबकी आवाज, किसी की भी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। हमारी आ रही है। आ रही है। ओके, बताइए, ये बात मैम आपको अभी आ समझ रही में है। आई सबको? यस मैम। ये जो मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला व्यक्ति है वो अपने इनकम का बड़ा हिस्सा दान कैसे कर रहा है, क्योंकि वो कम कमा रहा है तब भी 10% कर रहा है। 200, सेकंड वाला 200 कमा रहा है तब भी 10% कर रहा है। तो कौन ज्यादा दान कर रहा है? फर्स्ट वाला। तो अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो ये परसेंटेज हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि भाई ये भी मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ नॉर्मली कि ये पहले वाला बंदा और सेकंड वाला बंदा दोनों ही 10-10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। दोनों बंदे जो है वो 10-10 रुपए दे रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा ज्यादा दे रहा है, कौन सा बंदा कम दे रहा है। चलिए आप निकाल के बताइए मेरे को। 200, ये फर्स्ट वाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वाला बंदा जो है वो कितने रुपए दान कर रहा है। रुपए में मैं पूछ रही हूँ आपसे। हेलो, मेरे जी 10 10 रुपए मैम, 10 हेलो, रुपए होगा। 100 का 10%। हेलो। मैम यार 100 का 10% 10 ये रुपए बात होगा ना। करने में आपको इतना सिंपल सी बात हो रही, बहुत इको कर रही है मेरी आवाज, पता नहीं क्या कारण है। सिंपल सी बात है ये तो, ये 10% का मतलब ही होता है 100, सीधा 100 का 10% यानी कि 10 रुपए। सिंपल है ये 10। अब ये जो सेकंड वाला पर्सन है ये 200 का 10%। अब आप इसको कैसे निकालेंगे 200 का 10%? मैम 200 सिंपल सा अपॉन अगर हम 100। देखते हैं, देखिए मैं आपको ये लिख के सिंपल बताती हूँ इसको। सिंपल आप लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको आप सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा 20 रुपीज।
समझ में आया? कहाँ लिखा है अब इसको मैं अगर आपको बताऊं जी, अगर मैं आपको इसको बताऊं कि ये कैसे लिखा गया है, ये 200 इंटू 10/100 ये कैसे लिखा गया है, इसको मैं अगर आपको बताऊं, ये छोटा सा समझने वाली बात है। देखो आप इसको अगर हम ऐसे समझे, ये सिंपल सी बात रहता है कि कोई भी चीज जैसे 10% है, 1000 रुपए में है हमारे पास, उसमें से 10% दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सिंपल सा एकदम दिमाग लगाना है कि ये जो वैल्यू आपको पूछी जा रही है 100 में से पूछी जा रही है, तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये नॉर्मल ट्रिक है कि आपको क्या पूछा जा रहा है कि बोलना चाहते हैं कि 100 रुपए में से वो 10 रुपए देता है, तो आपको निकालना है कि 100 में से कितना देगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका बन गया है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। अब आप इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से तो आपका आंसर निकल जाएगा 100। ये बात समझ में आई? मैम एक बार और समझा दीजिए। देखो जैसे हमने आपको बोला था अभी कुछ से पहले कि 200 रुपए, 200 का वो 10% दान करता है, ठीक। अब आप इसको पूछा जाएगा कितने रुपए दान करता है, वही चीज है जो आपको परसेंटेज अपना निकालने को, नंबर जो होते हैं हमारे इसको जो हम निकालते हैं वही है ये। आप लोग घर आएंगे तो अपना अपना परसेंटेज निकाल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या, परसेंट वो पूछ रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि 100 में से पूछना चाहता है वो 100 में से उसने बताया है। कोई भी चीज अगर परसेंट में बताई गई है तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमें कैसे बताई गई, 100 में से बताई गई है, कि ये जो वैल्यू आपको बताई जा रही है 10%, 20%, ये 100 का हिस्सा बताया जा रहा है कि इसको 100 में से इतना मिला है। तो हम ध्यान रखेंगे कि 100 में से वो उसने 10 रुपए दान किए हैं, 200 में से वो कितने करेगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 20। ये बात समझ में आई? थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। अब इसको सिंपल मैं बोलूं, मेरे जो है हमने स्कूल में 80% मान लेते, 80% मार्क्स मेरे आए हैं 500 में से। अब आप इसको मेरे नंबर बताइए कितने आए हैं, जल्दी से निकाले तुरंत, कॉपी पेन लेके बैठना है आपको तुरंत ही। 400। कितने आए 400। कैसे आपने इसको आप तुरंत लिखेंगे कि 100 में से उसको कितना मिला है 80, 500 में से कितना मिलेगा 500, सॉरी 1 मिनट इरेजर यूज कर लेते हैं। इसको 5 से अगर गुना कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो भी आंसर आ जाएगा सिंपल ही वो, ये सिर्फ आप आपको सॉरी ये सिर्फ आपको बताया है कि किस पे क्यों रखा जाता है। वो हम लोग याद रखते हैं 200 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और ये किस तरीके से आया वो आपको पता होना चाहिए, ये बताने के लिए हमने आपको ये बताया। इंटू 80 मतलब हमें 100 में से ही परसेंटेज याद रखनी है कि आपका जो वैल्यू है वो 100 में से आ रही है, फिर उसके बाद जो भी संख्या आएगी बड़ी छोटी उससे उसको मुकर देना। यस आपको वही, ये बात जो मेन बात है यही याद रखना है कि 100% यानी कि पर 100 जो भी आपको चीजें परसेंट में लिखी गई है 100 का हिस्सा है। ये याद रखना, इसको ना हम ये कुछ चीजें हमें घर से भी हमें जिनको हमें पहले कैलकुलेशन नहीं करना आता था तो हम ऐसे ही निकाल देते थे। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे हमें बताया गया कि 5 बार 80 लिखेंगे, उनको अलग कर देते थे। आप इनको ये इसका मतलब यही है कि ये आंसर इस तरीके से निकला है। आपको ये बात समझ में आई हमने क्या बताया आपको? हेलो, समझ में आया ये जो अभी बताया? नहीं समझ में आया? देखो इसके कहने का मतलब हमारा ये था, ये बचपन की ट्रिक है, अभी की नहीं है। देखो सिंपल सी बात ये है कि जैसे हमें बोला गया कि हमारे जो 100 बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आपको बोला गया कि आपके यहाँ 500 में से 20% नंबर आए,
तो हम कैलकुलेशन जब नहीं आता था तो हम लोग कर हमें पता था कि जो 20% आया है 100 में से आया है, तो ये 500 जो है 500 के कितने हिस्से करूं मैं? 100, 5 हिस्से में, कि 100 के 5 बार इसको लिख लेते थे ऐसे, ये लिखा। और हर 100 के 20 रुपए हमें 20%, 20 नंबर मिले हैं हर 100 में से ऐसे, तो हम इन 20 को जोड़ लेते थे, 2 4 6 8 10, कितना आया? 100। ये समझ में आया? 100 नंबर आए। तो ये नॉर्मल बचपन वाली चीजें हैं, ये आंसर निकाल, बात वही है ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, बट जब हम उसको अब बड़े होके करते हैं तो इसको करते हैं फॉर्मूला से, इसको ऐसे नहीं करते। तो अब आपको मैं बताती हूँ। अब एक तो चीज हो गई हमारे पास, ये मैंने आपको बताया कि 500 में से 80 नंबर % आया है, तो आपने नंबर निकाल दिया 400। अब मैं आपको यही इसका उल्टा बोलूं कि आपको 400 में से 500 में से 400 नंबर मिले हैं, तो % आपको निकालना है, उसको आप कैसे निकालेंगे? निकाल के बताइए। हम डिवाइड करेंगे 5 से उसको, 400 को। 5 से 400 by 500 into 100. 400 बाई, मैं लिखती हूँ कि बताइए एक बार फिर से। 400 by 400 500 by 500 into 100. ये समझ में आया आपको ये क्या क्यों रखा गया है ऐसे? जी मैम। कितना % आ जाएगा? 80%। ये समझ में आ गया सभी को? तो मेन तो ये दो चीजें ही हैं आप, हाँ जी, ये मेन तो दो चीजें ही हैं आपको कि आपको आना चाहिए कि परसेंटेज अगर हमें दिया गया है उसको हम नंबर में कैसे चेंज करेंगे, अगर हमें नंबर दिए गए हैं उसको % में कैसे निकालेंगे। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैम 12:10 हो गई है। हाँ सॉरी, ओके, पर वो सॉरी। मैसेज आ रहा है मैम, इसके लिए बोल रही थी। नेक्स्ट मैम ओके, ज्वाइन हो चुके हैं इसको। सॉरी मैम। तो आप लोग ना ये थोड़ा सा जो चीजें हैं परसेंटेज की, बेसिक परसेंटेज है ये, और आज आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ना थोड़ा सा अभ्यास करें मार्क्स का, कि कितना मार्क्स आया है इन सब का। स्क्रीन दिखाए, ओके, इधर स्टॉप करने को ऑप्शन। चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुतानि पराशुव यद्भद्रं तन्याशुव। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम। मैम पहले मैथ मुश्किल लगता था, लेकिन जब से आपने पढ़ाया है ना, जब से तो इजी लगने लग गया। थैंक यू मैम। धन्यवाद। प्रणाम सभी को।
प्रणाम मैम। प्रणाम आवाज आ रही मैम, हरिओम। प्रणाम। तो स्टार्ट करें, आज अभी सब रेडी है कि थोड़ा 1-2 मिनट का रेस्ट चाहिए? रेडी है मैम। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। विजिबल हो रहा है तो एक जना माइक ऑन करके बता दीजिए। जी मैम। ओके। ठीक है, तो एक बार कमर गर्दन सीधी करके सभी बैठ जाएंगे। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे एक बार, फिर स्टार्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखें खोल लेंगे। आज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है इनका। और तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का आज हम स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट नोट्स ही बना रखे हैं, ज्यादा डीप में नहीं है, आपको याद करने में आसानी होगी। तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। मैम रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। रिकॉर्डिंग करने वाले अरुणा जी करती है। हाँ, पर मैं होस्ट नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? कर लीजिए एक बार। चल रही है मैम, रिकॉर्डिंग तो चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, ये अच्छा। पहले से ही ऑन है, पहली वाली अरुणा जी क्लास से। इसको बंद करके दोबारा से दोबारा से, हाँ दोबारा। हाँ इसको बंद कर दो एक बार। रिकॉर्डिंग दोबारा हो रही है? नहीं मैम, वही हाँ कंटिन्यू चल मैम रहा कर रहे हैं मैम, अभी कर रहे हैं। इसको बंद करेंगे, दोबारा से चलाएंगे, नहीं तो सबको एग्जिट होना पड़ेगा एक बार, फिर दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब होएगी। जी